चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखो भी क्वेश्चंस 2021 के 51 टू 100 क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 टू 50 मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है जिसके अंदर मैंने सॉल्व कराए थे, तो ये 51 से 100 क्वेश्चंस है। तो कुछ क्वेश्चंस ना मैंने यहाँ से स्लाइड्स लेके पेस्ट किए हैं, तो कोई विजिबल नहीं है, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, आपको क्लियरली विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या आया था हमारे पास। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास, वो कह रहा था कि आपके पास क्या है, ये आपके पास कंपाउंड दे रखा है, ठीक है जी। COOCH3 CH3, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में NaOI डाला, सेकंड स्टेप में आपने वाटर हाइड्रेशन कराई है और देन फिर हीट करवाया, ठीक है जी। ये आपको कहा गया है, ठीक है। अब क्या करना है इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन के अंदर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले वो क्या कह रहा है जी, क्या करवा दो। पहले स्टेप में वो कह रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट लगा दो। NaOI का मतलब होता है NaOH प्लस I2, यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट किस पे लगता है, जिसके अंदर CH3CO ग्रुप हो। हाँ, ये हमारे पास दे रखा है CH3CO, ये दे रखा है CH3, ये दे रखा है CH3CO ग्रुप हो, तो यहाँ आइडोफॉर्म टेस्ट लगेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये आइडोफॉर्म बना देगा, तो यहाँ क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा हमारे पास। इट विल बी क्या, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, साथ में क्या CH3। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे COH बनेगा, साथ में CH3। अगर हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3। तो इसका आंसर डी ऑप्शन आना था, ये डी ऑप्शन। बोलो क्लियर, हाँ जी, इसमें कोई डाउट, ठीक है जी, इसमें कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, ये क्वेश्चन देखो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहा है जी आपको ये दे रखा है, देखना ये दे रखा है COCH3, यहां पर OH, ठीक है जी, इससे ये बनाना है। अब ये क्वेश्चन का आंसर बताइए भी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर जब अपन देखते हैं तो ऑप्शन दे रखी है NH2 प्लस KOH, ठीक है जी, वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, जिंक अमलगम HCl, क्लेमेंसन रिडक्शन है, ये हाइड्रोजनेशन, ये NaBH4, ठीक है। अब ये हाइड्रोजनेशन निकल जो है, ये अगर दोनों यूज करते हैं H2 इन द निकल और NaBH4, ये क्या करेंगे, ये अल्कोहल बनाएंगे। हमें अल्कोहल नहीं बनाना, बट ये दोनों जो है ये हमारे पास क्या बनाते हैं, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। अब दोनों में से किसको यूज करेंगे, हाँ जी, ये बताना भी, दोनों में से किसको यूज करेंगे, क्या आंसर आएगा, बोलो क्या कहेंगे, हाँ जी। अब यहां पर देखिए भी, अब यहां पर आपको लगेगा दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ए यूज करेंगे, हाँ जी, ए यूज करेंगे। सिमरन का आंसर ए आया, कुलविंदर का ए आया, हाँ जी, ए यूज करेंगे। अब यहां पर अगर देखें दोनों एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट यहां पर क्या लगा है, यहां पर OH लगा है। अगर HCl देखें एसिडिक कंडीशन पे, जो हमारा OH है ये एलिमिनेशन करा के अल्कीन बना देगा, बट हमने OH को छेड़ना नहीं है, OH वैसे का वैसे ही है, तो ये रिएक्शन जो है ये एसिडिक मीडियम में नहीं करवाई जाएगी, एसिडिक में नहीं कराई जाएगी, वेल बेसिक इसको कुछ नहीं कहेगा। तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन जो है ये वुल्फ किश्नर के थ्रू प्रोसीड होगी, तो इसके अंदर अपा हाइड्राजीन प्लस KOH डालेंगे, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखिए भी, जस्ट एक देखिए 53rd क्वेश्चन क्या कह रहा है। 53rd क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, कहता जी ये दे रखा है, देन ये बना, यहाँ पे Br भी होगा, यहाँ पर Br लगा हुआ था। कहते हैं ये कौन सी रिएक्शन है,
कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन पे हेलोजन लग गया, तो कौन सी रिएक्शन? HVZ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? HVZ रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाओ, आगे चलते हैं। यहां देखो भी, यहां अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग, इनमें से कौन हीट करने पे एक्वस KOH के साथ एसिटाल्डिहाइड बनाएगा? अब ये भी थोड़ी सी ऑप्शंस के अंदर दिक्कत है, इस ऑप्शंस के अंदर दिक्कत है। यहां देखिए, देखो यहां पर देखो, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में कुछ इस तरीके से Cl2 था, ये कुछ इस तरीके से Cl2 था। तो यहाँ पर देखो भी हमारे पास ये जो ऑप्शन है, ये टाइपिंग एरर है, ये थी CH3CHCl2, ये थी। तो अगर यहाँ पर देखो CH3CHCl2 है, इसके अंदर 2 KOH डालोगे तो क्या बनेगा? CH3CHOH। और हमें पता है एक कार्बन में 2 OH क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो क्या बनेगा? CH3CHO बन जाएगा। तो इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा। बोलो क्लियर? ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। कहता द मेजर प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कहता ये फॉलोइंग रिएक्शन दी है, इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट बताना है, क्या बनेगा? इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? हाँ जी, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट बताना है, क्या होगा? बोलो बोलो, बोलो भी। ए आएगा? ए आएगा एवरीवन? इसमें कुछ गड़बड़ है। इस क्वेश्चन के अंदर ना, रुकिए, गड़बड़ है कुछ, जस्ट एक सेकेंड। हाँ जी, अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? NaCN है, NaCN है, ये तो बहुत गड़बड़ है यार इसको PDF के अंदर। CH3CH2I है, इसकी रिएक्शन NaCN के साथ कराएंगे तो NaI बाहर, क्या बनेगा? इट विल बी CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब NaOH डालेंगे, हाँ जी, NaOH डालेंगे तो क्या होगा? अमाइड बन जाएगा, CH3CH2CO NH2 बनेगा। इसके अंदर ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH डालेंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगी, तो आपके पास CH3CH2 NH2 बन जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या आया? ए ऑप्शन आई। इसका आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन आएगी। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ी सी टाइपिंग एरर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में भी मेरे को लगता है टाइपिंग एरर होगी। आ जाओ इसको भी देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या करना है, ये हमें दे रखा है, यहाँ पर मिथाइल का बॉन्ड है, मिथाइल का बॉन्ड बना रखा है इधर, या मेरे हिसाब से मिथाइल एक ही होगा, ये मिथाइल ना ही कंसिडर करो। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास दे रखा है, ये मिथाइल, ठीक है जी, ये N के ऊपर पॉजिटिव, यहां पर इथाइल, यहां पर N ब्यूटाइल, ये दे रखा है, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या कह रहा है, कहता है आपने बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव की प्रेजेंस में क्या किया? हीट किया। अब OH नेगेटिव की प्रेजेंस में अगर आप हीट करेंगे तो क्या होगा? हाँ जी, क्या आंसर आएगा?
मिथाइल है नाइट्रोजन के साथ, यहां होएगा, यहां होएगा, यहां, ठीक है, यहां होएगा, यहां जोड़ दो, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, हाँ जी बताइए क्या होगा। तो हमारे पास जो बेस है किसी बहुत ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा जो निकलना चाहता है, यानी कि ये वाला H, तो बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा। बोलो क्लियर। तो हमारे पास क्या बनेगा, यू विल बी गेटिंग दिस वन, ये आपके पास बनेगा मिथाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इधर N इथाइल मिथाइल N ब्यूटाइल पॉजिटिव, तो होगा क्या, हाँ जी ये बनेगा, ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, H निकला है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है जी, ये वाला नेगेटिव इधर गया, ये यहाँ चला जाएगा, तो विल बी ये आपका प्रोडक्ट बन गया। साथ में N इथाइल नाइट्रोजन के साथ इथाइल मिथाइल N ब्यूटाइल, ये आपके पास बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इट विल बी डी ऑप्शन आ जाएगी, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। क्लियर, हाँ जी नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्या डल है, पर आयोडिक एसिड यूज किया हुआ है, पर आयोडिक एसिड यूज किया हुआ है, ये डबल बॉन्ड O है, ये OH है, HiO4 है। आपको सिंपल सी एक बात बता देता हूं, अगर आपके पास डायोल है, अगर आपके पास डायोल है उसके अंदर पर आयोडिक एसिड डालते हो तो आपके पास एल्डिहाइड बन जाते हैं, आपके पास एल्डिहाइड बन जाता है टर्मिनल। भाई अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा, ऊपर कार्बोनिल ऑलरेडी है तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, एक एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। तो हमारे पास क्या बनेगी, एक COH दूसरा CHO, डी ऑप्शन आ गई। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन, गिवन रिएक्शन, रिएक्शन ये दी हुई है, मैं तुम्हें दोबारा बना के दिखा देता हूँ, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, ये आपके पास रिएक्शन है, H2SO4 की प्रेजेंस में एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन हो रही है तो क्या होगा। तो सबसे पहला काम इज प्रोटोनेशन, H पॉजिटिव प्रोटोनेशन होएगी तो हमारा ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो यानी कि क्या बनेगा, यू विल बी गेटिंग दिस वन पॉजिटिव चार्ज। अब ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखो डबल बॉन्ड नहीं डी में, मनप्रीत जी क्या कहना चाह रहे हो, जल्दी जल्दी देखो। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास रिंग ओपन होएगी। अब रिंग ओपन इस तरीके से करनी है कि हमारे पास जो कार्बोकेटायन बने वो यहाँ टर्शी वाले पे बने, यानी कि अपन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, यू विल बी गेटिंग दिस वन 1 2 3 4 5। अपन ने कहना है जी हमारे पास 6 मेंबर रिंग बनेगी, पहले पे ये लगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, पांचवे के बाद छेवा, ठीक है जी, छेवे के साथ एक और ग्रुप लगे, और यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट वाले पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। बोलो ये बात क्लियर, हाँ जी, इज दैट क्लियर, इसमें कोई डाउट। अब हमारे पास इसके बाद हमने क्या करानी है, हाइड्रेशन करानी है। हाइड्रेशन के अंदर क्या होता है, वाटर अटैक करते हैं, तो वाटर अटैक करेगा तो अपना लोन पेयर वाटर यहाँ पे देगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, यू विल बी गेटिंग दिस वन एज अ प्रोडक्ट। ये हमारे पास H मिथाइल था, यहाँ पर वाटर लग गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर मिथाइल है, ये बॉन्ड वापस जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, यू विल बी गेटिंग दिस वन एज अ प्रोडक्ट। तो देख लो इसका ऑप्शन कौन सी बनी, बी ऑप्शन बन जाएगी। बोलो क्लियर, हाँ जी, बोलो क्लियर है, इसमें कोई डाउट, हाँ जी रिकॉर्डिंग ऑन है जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है द कंपाउंड टू गिव कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एट 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। आईआर का क्वेश्चन है जी, 1750 सेंटीमीटर इनवर्स पे
कौन अपने पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी शो करेगा। तो देखो भाई इसको करने के लिए हमने सिंपल सी बात याद क्या रखनी है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज आपको याद रखनी पड़ेगी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज की अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास अगर मान लो साइक्लोहेक्सेनोन है, साइक्लोपेंटेनोन है, साइक्लोब्यूटेनोन है और साइक्लोप्रोपेनोन है। ठीक है जी, ये मैंने बनाए। अगर आपको याद हो कि हमारे पास रिंग स्ट्रेन की वजह से इनके ऊपर क्या थी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज के ऊपर फर्क पड़ता था। इसकी 1715 सेंटीमीटर इनवर्स के राउंड अबाउट आती थी। अगर दूसरे की बात करें 1745 सेंटीमीटर इनवर्स आती थी। आगे चले 1780 सेंटीमीटर इनवर्स आती थी, तो इसकी 1815 सेंटीमीटर इनवर्स आती थी। तो उसने पूछी है 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये बात याद रखना कि हमारे पास हमेशा आगे वाले की देखते हैं। 1745 जो है वो किसकी है, साइक्लोपेंटेनोन की है। साइक्लोपेंटेनोन की 1745 है, मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं होगी। फिर उसके बाद कौन सी 1780 इसकी है, साइक्लोब्यूटेनोन। तो मतलब 1745 से 1780 के बीच में जो भी आएगी वो अपने साइक्लोब्यूटेनोन की काउंट करनी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन साइक्लोब्यूटेनोन। क्या आएगा आंसर, साइक्लोब्यूटेनोन। क्लियर, हाँ जी, इसमें कोई डाउट? ठीक है जी, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट चलते हैं। कहता द कंपाउंड विच गिव्स ओनली वन सिंगलेट एट 1.7 ppm। कहता इनमें से कौन हमारे पास सिंगलेट देगा 1.7 ppm पे एनएमआर के अंदर। देखो भी यहाँ पर अगेन देखो हमारे पास CH3 पहला दे रखा है, डाइमिथाइल ईथर ये होता है CH3OCH3, एसीटोन ये होता है COCH3, इथेन होता है ये CH3CH3, डाइमिथाइलमाइन ये होता है। तो देखो भी हमारे पास केमिकल शिफ्ट सबसे कम किसके अंदर होएगी, केमिकल शिफ्ट सबसे कम किसके अंदर होएगी, एल्कीन के अंदर होएगी। तो डेल्टा की वैल्यू 1.7 दे रखी है, सबसे कम किसके अंदर है, इथेन के अंदर, सी ऑप्शन। ठीक है जी, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज बतानी है इनके अंदर। यहाँ देखो हमारे पास दे रखा है एक CH3 COCH3 दे रखा है, एक मेरे पास CH3 COOCH3 दे रखा है, एक मेरे पास दे रखा है डबल बॉन्ड COCH3। इसको उसने X लिया है, इसको Y लिया है, इसको Z लिया है। अब यहाँ देखो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही है। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखो भी एक तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एसीटोन है। एसीटोन की अगर आप बात करें, एसीटोन जो होता है हमारे पास उसकी रेंज क्या होती है, 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। एसीटोन की क्या है, 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है जी, दूसरा क्या दे रखा है, वाई वाला क्या दे रखा है, हाँ जी बोलो बोलो भी, दूसरा क्या है, एस्टर। एस्टर क्या होता है, एस्टर क्या होता है 1745 सेंटीमीटर इनवर्स, टेबल याद करना है। और ये कितना होएगा 1680 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारे पास सबसे ज्यादा किसकी होगी वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, वाई की होगी, देन एक्स की होगी, देन जेड की होगी। बोलो क्लियर, वाई एक्स जेड, बी ऑप्शन आ जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुक्रोज इज कन्वर्टेड टू अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस अंडर अल्कलाइन मीडियम। The reaction has a half life of 28.4 minute. Time required for the reaction of a 8 millimolar sample of sucrose to 1 millimolar is। तो यहाँ पर देखो भी सबसे पहले तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, हाफ लाइफ दे रखी है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693/K और टाइम दे रखा है 28.4 मिनट। तो K आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाय 28.8। फिर आपने टाइम निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लॉ 2.303/K लॉग इनिशियल बाय फाइनल। ठीक है जी, T 2.303, K की वैल्यू यहां से पुट करो 0.693/28.8 आ जाएगा, इनटू लॉग इनिशियल कितनी है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ 8 मिलीमोलर सैंपल ऑफ सुक्रोज टू 1 मिलीमोलर। इनिशियल है 8, फाइनल है 1। तो ये काटो, इसको सॉल्व करो, ये कटेगा 0.30 पे 28.8 0.30 लॉग 8 की वैल्यू होती है 3 log 2 यानी कि 3 इंटू 0.30 0.30। तो ये कट गया, तो वैल्यू क्या आएगी 28.8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 24 और 2 26, 6 और 2 8, 86.4 मिनट।
तो इसका आंसर ये सी आ जाएगा, 86 के पास 85 आ गई वैल्यू। बोलो क्लियर? हाँ जी, पता लग रहा है? बोलो पता लग रहा है भाई? इसमें कोई डाउट? चले नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ भी क्वेश्चन, बैठे रहो। देखो मोस्ट वाइडली यूज आइसोथर्म डीलिंग विद मल्टीपल लेयर मल्टी लेयर इज, कौन सा आइसोथर्म जो होता है मल्टी लेयर के ऊपर काम करता है? तो देखो भाई मल्टी लेयर और मोनोलेयर की अगर बात करें, जो बीईटी आइसोथर्म होता है वो मल्टी लेयर पे काम करता है, बीईटी मल्टी लेयर पे काम करता है, और लैंगमर फ्रेंडलिक जो होते हैं मोनोलेयर पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? मोनोलेयर पे काम करते हैं। ठीक है जी, बोलो क्लियर? हाँ जी, ठीक है जी, क्लियर? और अगर आप बात करें ये वाली, ये जो आइसोथर्म है, ये लैंगमर तो मोनोलेयर के ऊपर बात करता है, ये सिर्फ ऊपरला ब्लैकेट वाला जो आइसोथर्म है ये डेपोजिशन की बात करता है। तो इसका मतलब मल्टी लेयर की बात हो रही है, बीईटी आइसोथर्म आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है व्हाट द प्रोजेक्टिव ऑफ मास 1 ग्राम इज नोन टू विद, क्या है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी पोजीशन। देखो 1 ग्राम का पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी कैसे, आपके पास डेल्टा वी दे रखे है, डेल्टा वी की वैल्यू 1 माइक्रो मिली सेकंड है, मिलीमीटर पर सेकंड है, तो यानी कि 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकंड दे रखी है। ठीक है, डेल्टा वी। अनसर्टेनिटी पोजीशन निकालनी है, डेल्टा एक्स निकालना है, तो कैसे करेंगे? ये तो हो जाएगा ये क्वेश्चन, हाँ जी एवरीवन हो जाएगा, कर लेंगे। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm। डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा वी की वैल्यू 10⁻⁻⁶, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4 पाई की वैल्यू 3.14, मास कितना 1 ग्राम दे रखा है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ केजी, तो पुट करो -3। ठीक है, ये नीचे जाएगा। ठीक है, तो काटेंगे -31, ये कटेगा -25, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14, तो ये आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो -26 के राउंड आ जाएगी इसकी, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसका आंसर आएगा 6.6 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय 4, तो आएगा 5.2 इंटू 10⁻⁻26, तो 5.2 इंटू 10⁻⁻26 यानी कि मीटर पर सेकंड, मीटर आएगी, डी ऑप्शन आएगी, डी ऑप्शन आएगी। सी के अंदर मीटर पर सेकंड है ना, तो वेलोसिटी थोड़ी है, स्पीड अपने पास डिस्टेंस आ रहा है, पोजीशन आ रही है। यहाँ देखो ये क्वेश्चन आ गया 11th का क्वेश्चन, कहता व्हेन दिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन इज करेक्टली बैलेंस्ड, मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेशियो बतानी है तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, इसमें 11th का काम है। तो इसके अंदर देखो भी MnO4 नेगेटिव प्लस SN2 पॉजिटिव, एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, क्या बनेगा Mn2 पॉजिटिव प्लस SN+4। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड 11th का जो करते हैं क्लासेस के अंदर करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7, इसका +2, इसका +2, इसका +4, +7 से +2 हो रहा है, डिक्रीज बाय 8, डिक्रीज बाय 5, ये इंक्रीज बाय 2, तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 SN2 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव बनेगा, साथ में SN+4 बनेगा। अब बैलेंसिंग देखना कैसे कर रहा हूं, यहाँ पर मैग्नीज 2 लगा दो, टिन 5 लगा दो, ऑक्सीजन 4 इंटू 2 8 वाटर डाल दो, हाइड्रोजन कितने 16, इधर 16 H पॉजिटिव डाल दो। ठीक है जी, ये होगी बैलेंस रिएक्शन। अब यहाँ पर ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन करा रहे हैं, ये अपनी ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ये अगर दूसरे की ऑक्सीडेशन करा रहा है तो ये क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या होगा टिन वाला, ये रिड्यूसिंग एजेंट। उसने कहा जी रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रेशियो निकालो, तो टिन के आगे नंबर क्या है 5,
और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4 है, उसके आगे नंबर क्या है 2, तो 5:2 आपके पास आंसर आएगा। बोलो क्लियर? हाँ जी, क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? हाँ जी, क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट उसके बाद वो कह रहा है जी इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द मार्क हाउविंग एक्सप्रेशन, तो ये रट्टा मारना पड़ेगा कि जो हमारे पास विस्कोसिटी है, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है के एम पावर अल्फा होती है, तो रट्टा मारनी पड़ेगी ये इक्वेशन, तो ठीक है। तो मार्क हाउविंग जो इक्वेशन है उसके इंट्रिंसिक विस्कोसिटी जो है ये रिलेशन रखती है। बोलो क्लियर? ठीक है जी। एम क्या है? एम क्या है? मॉलिक्यूलर मास है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक्सी F2 एक्सी F4 एक्सी F6 के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, बना लो भी। ये एक्सी F2 अगर बनाओगे, एक करके दिखा दो। हाफ जिनॉन के वैलेंस 8, फ्लोरीन 2, 10/2 कितना 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आते हैं तो sp3d बनती है, ठीक है। ये sp3d आएगा, ये sp3d2 आएगा, ये sp3d3 आएगा। देख लो sp3 sp3d2 sp3d3 सी ऑप्शन आएगी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, इनमें से किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? इसमें से किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? हाँ जी एवरीवन, किसकी ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी? बोलो। 68th के अंदर, 68th के अंदर, तो इसके अंदर ना, इसके अंदर इसका आंसर आएगा क्या? कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी। बट कई बुक्स वाले लिखते हैं सिलिकॉन सिलिकॉन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। वो कहते हैं जी सिलिकॉन का जो लेटिस बनता है वो क्रॉस लिंक लेटिस होता है, तो उसके अंदर बॉन्ड एनर्जी शायद बढ़ जाती है। बट अगर इंडिविजुअल बॉन्ड्स की देखें तो नीचे जाते वक्त बॉन्ड लंबे होते जाएंगे, तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। तो क्योंकि उसने ये नहीं बता रखा कि क्रिस्टल बनाना है लेटिस बनाना है, इंडिविजुअल की पूछी है, तो इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग कार्बन कार्बन आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ। कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ यूरोपियम 3 पॉजिटिव सिस्टम, यूरोपियम 3 पॉजिटिव के अंदर अगर अपन ने क्या निकालना है, अपन ने मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है n इंटू एन प्लस 2 करके, तो कैसे निकलेगा? हाँ जी, तो कैसे यूरोपियम की कन्फिग्रेशन क्या होती है? हाँ जी बताएगा कोई मेरे को? EU जिनॉन 54 4f7 6s2 ये होती है। तो यूरोपियम 3 पॉजिटिव क्या होगा? जिनॉन 54 4f6, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 6, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा म्यू n इंटू एन प्लस 2। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 6 प्लस 2, 6 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 48, अंडर रूट 48 आ जाएगा। अंडर रूट 48 सॉल्व कर लो, अंडर रूट 48 क्या आएगा? 6 पॉइंट कुछ बनेगा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? तो यहाँ पे आंसर फिर 7 के राउंड बॉडी बनेगा, डी ऑप्शन बनेगी। बोलो क्लियर? और तो कोई है ही नहीं, ठीक है। क्लियर? 7। ये देखो भी क्या कह रहे हैं, कहता है इंपिरिकल इक्वेशन व्हिच डिस्क्राइब्स द टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। देखो टेंपरेचर डिपेंडेंस रेट कांस्टेंट के साथ एक ही इक्वेशन बताती है, वो कौन सी? आर्हीनियस। के किसके इक्वल होता है? ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी के, ठीक है जी। लॉग ले लो, लॉग के इज इक्वल टू क्या बनेगा? लॉग ए माइनस ई अपॉन आर टी। डिफरेंशिएशन ले लो, डी लॉग के अपॉन डी टी, डी लॉग ए अपॉन डी टी, ये कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी टी ई अपॉन आर टी। बोलो ये बात क्लियर? हाँ जी, ये बात क्लियर? या माइनस यहाँ पे रख लो, अंदर ले जाओ, ठीक है। तो ये बनेगा डी लॉग के अपॉन डी टी माइनस ई अपॉन आर टी स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लो ई अपॉन आर टी स्क्वायर, ये ऑप्शन आ जाएगी। क्लियर? बोलो।
बोलो क्लियर। नेक्स्ट देखो भी, अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स शो द स्ट्रॉन्गेस्ट अब्जॉर्प्शन इन आईआर, तो स्ट्रॉन्गेस्ट अब्जॉर्प्शन कौन शो करते हैं? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्काइन का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्प्शन शो करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, डेल्टा जी फॉर अ रिएक्शन, इफ डेल्टा जी फॉर अ रिएक्शन जीरो, अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है देन क्या होगा? इनमें से क्या ऑप्शन बनेगी? हाँ जी, इनमें से क्या ऑप्शन बनेगी एवरीवन? क्या ऑप्शन बनेगी? क्या ऑप्शन बनेगी? देखो भी डेल्टा जी नॉट की अगर मैं बात करूं, अगर डेल्टा जी नॉट की मैं बात करूं, डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल होता है? डेल्टा जी की बात करें, डेल्टा जी किसके इक्वल होता है? माइनस एन एफ ई सेल के। डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल होता है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल के। माइनस एन एफ ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है? 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। डेल्टा जी नॉट क्या होगा? माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। हाँ जी, ऐसे ही कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है अगर डेल्टा जी जीरो है तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? के की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अगर के सी की वैल्यू 1 है तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 आ जाएगी। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो, डी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो, क्लियर है? देखो ये वाली वैल्यूज, ये ए और बी क्यों नहीं बनी? ए और बी इसलिए नहीं बनी, डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होती है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो डेल्टा एस रह जाएगा, अगर डेल्टा एस रह जाएगा तो ये डेल्टा एस जीरो हो गया तो ये रह जाएगा। तो इसलिए ये दोनों जीरो से तो काम चलेगा नहीं, तो के की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आएगी तो ही जीरो हो पाएगा डेल्टा जी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। कहता था आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ईच ऑफ कॉपर सल्फेट, मोलर होएगा 1 मोलर ईच ऑफ 1 मोलर ईच ऑफ कॉपर सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखो भी, कॉपर सल्फेट 1 मोलर है, 0.1 मोलर। ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव, 0.1 0.1। एल्यूमिनियम सल्फेट ब्रेक होगा, क्या बनेगा? 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, 3 सल्फेट 2 नेगेटिव, तो 2 इंटू 0.1, 3 इंटू 0.1। तो देखो भाई, आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है हाफ समेशन सी आई जेड आई स्क्वायर। हाफ बाहर निकालो। सबसे पहले कॉपर की कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.1। चार्ज कितना उस पे? 2 का स्क्वायर, प्लस सल्फेट पे कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.1। चार्ज कितना है? 2 का स्क्वायर, प्लस एल्यूमिनियम पे कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.2 इंटू चार्ज कितना है? 3 का स्क्वायर, प्लस सल्फेट पे कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.3। चार्ज कितना है? 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको। हाफ 0.4 प्लस 0.4 प्लस 3 3 9 9 2 18 1.8 प्लस 2 2 4 1.2, ये आएगा 3 3.8 3.8 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1.9 आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1.9 मोलर या मोलर जो भी है। क्लियर? हाँ जी, इसमें कोई डाउट? हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखो भी, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? कहता है रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है Cr2O7 से क्रोमियम 3 पॉजिटिव और क्रोमियम 3 पॉजिटिव से क्रोमियम के लिए। कहता है आपने क्या करना है? आपने Cr2O7 2 नेगेटिव से क्या करना है? क्रोमियम का निकालना है। क्रोमियम का निकालना था, ठीक है जी, क्रोमियम का निकालना है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले Cr2O7 2 नेगेटिव से क्रोमियम 3 का पोटेंशियल जो दे रखा है वो कितना है? 1.33 वोल्ट। तो वो कैसे बनेगा? दो क्रोमियम 3 पॉजिटिव बनेंगे बैलेंसिंग के लिए। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इधर एक इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? +6, यहाँ हमें लिखने पड़ेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। इधर देखो, क्रोमियम 3 पॉजिटिव से क्रोमियम बनाना है,
ठीक है जी। अगर हम बात करें इसके लिए जो पोटेंशियल दे रखा है -0.74 दे रखा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लिखो और साथ में क्या आएंगे, साथ में क्या आएंगे, इधर 6 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। ठीक है, ये बनेगी रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे, ये यहां से यहां कट गया, ये यहां से यहां कट गया, तो हमारे पास Cr2O7 2 नेगेटिव से 2 क्रोमियम बन रहे। यही करना चाह रहे हैं आप। इसके लिए जो E0 है वो निकालना। ठीक है, ये आपको E1 दे रखा है, ये आपको E2 दे रखा है। अब हमें पता है ये आपने E3 निकालना है। अब हमें पता है डेल्टा G3 किसके इक्वल होगा, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। हाँ जी, ऐसे होगा। अब डेल्टा G3 की अगर मैं बात करूं वो किसके इक्वल होगा, -NF इज इक्वल टू क्या, -NF -NF F F F काट दिए, माइनस 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 काट दिए। अब इस थर्ड रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा, 12। बैलेंस करेंगे 12, तो यहाँ 12 आएगा। E3 इधर पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 है। E1 की वैल्यू कितनी, 1.33 प्लस दूसरे में N की वैल्यू कितनी, 6, E की वैल्यू कितनी, -0.74। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 कॉमन आ गया, 1.33 -0.74, नीचे 12 आ गया। 1.33 में से 0.74 माइनस करेंगे कितना बनेगा, 295, 0.59 डिवाइड बाय 2 यानी कि 0.295, तो 0.295 आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगी। बोलो क्लियर, हाँ जी, क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, हो जाएगा, हो जाएगा भाई। तो इसको अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको गिब्स एनर्जी के साथ अपन ने डिस्कस करना है। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, कहता कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर 50% कंप्लीशन के लिए टाइम लग रहा है टी सेकेंड, 50% का मतलब टी हाफ की वैल्यू दे रखी है टी सेकेंड्स, कहता 99.9% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा। तो देखो भी ये ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये इसको सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है। 99.9% कंप्लीशन के लिए क्या होती है, वो 10 टाइम्स टी हाफ होता है, तो यानी टी हाफ की वैल्यू क्या है, टी, तो 10 टी आएगा। बोलो क्लियर, हाँ जी, क्लियर एवरीवन, हो जाएगा, बोलो एवरीवन क्लियर है, इसमें कोई डाउट, ठीक है जी, कर लेंगे। तो इतने क्वेश्चंस कर लीजिए, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है जी।